क्या लिखा हुआ है, गार्डन के शांत वातावरण में अशांति ना फैलाएं। तो भाई अशांति ना फैलाएंगे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों को एक्सपोज ज़रूर करेंगे, वो भी शांत तरीके से। सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम। भाई कुछ भी बोलने से पहले या कुछ भी कमेंट करने से पहले एक बार हमारा दर्द सुन लेना, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसे सुन लेना। उसके बाद आपका फैसला, आपकी मर्ज़ी, आप मुझ पर कार्यवाही करें, पुलिस कार्रवाई करें या कुछ भी करें, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मंगल पांडे, सभी ने सुना होगा उनका नाम, और सबसे पहले उनका नाम लेने से पहले उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो किया हमारे लिए वो शायद ही कोई कर पाता, क्योंकि ऐसी सब चीज़ें ना हमारे से छिपाई गई है यार, बहुत चीज़ें छिपाई गई है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मंगल पांडे एक जातिवादी व्यक्ति थे तो आपको कैसा लगेगा? मुझे पता है कि इस चैनल को जो वीडियो देखने आए हैं, सबसे पहले वीडियो देख रहे हैं वो हमारे सवर्ण भाई हैं, खास ज़्यादा के साथ। और इससे एक यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आता है कि यहाँ पर अब एक मूवी चल रही है, कौन सा, छावा मूवी, छत्रपति संभाजी महाराज का चल रहा है। और इस छावा मूवी को देखने के बाद तो इतना ही मतलब समझ में आ रहा है मेरे भाई कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे साथ जो हमारे पूर्वजों के साथ जो अन्याय हुआ है, इसको देख कर ना अपना खून खौलता है यार। और उन पर भी मतलब उनको मुंह से सिर्फ गालियाँ निकलती है, धारा प्रवाह गालियाँ निकलती है कि तुम तुम लोगों ने ये गाली थी मेरे मन से निकली हुई, मैं दे नहीं सकता ना, तो ये ऐसा था गाली। आपको भी गाली देने का मन हो तो ऐसे ही गाली दिया करो, ऐसा कुछ। तो ऐसा ही मेरा देने का मन कर रहा है और मैं दे भी रहा हूँ, मन क्या करेगा। कितनी तकलीफ होती है ना कि हमारे जो इतने सूरवीर योद्धा थे, चाहे वो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज हो जाए, चाहे हमारे संभाजी महाराज हो जाए, महाराणा प्रताप हो जाए, पृथ्वीराज चौहान हो जाए, और भी बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने हमारे धर्म के लिए, हमारे मतलब क्या ही बोलें यार, हम लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए, अपने आहुतियाँ दी। कुछ नहीं देखा, चाहते तो वो भी राज कर सकते थे, जैसे दूसरे क्षत्रिय लोगों ने, जैसे मान सिंह हो गए, वो भी तो क्षत्रिय थे, जयचंद हो गया, वो भी क्षत्रिय थे, और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कि अपनी बेटी तक ब्याह दी राजपाट के लिए, ताकि मुझे मारना मत, हमारी बेटियां ले लो, हमारी घर की औरतें लेके जाओ, ठीक है, वो भी क्षत्रिय थे। लेकिन भाई एक बात बताओ, तकलीफ़ होती है कि नहीं कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे जो इतने महान महान योद्धा थे, इनके बारे में सिर्फ 2 लाइन पढ़ाया जाता है, और 2 लाइन पढ़ाने के बाद अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 2 पेज पढ़ा देंगे, सिर्फ 2 पेज, और उन 2 पेजों में मुश्किल से बहुत कम बार उनका जिक्र होता है, उनकी गाथाओं का जिक्र होता है, बाकी फिर उन्हें हटा दिया जाता है। लेकिन अगर मुग़लों के बारे में पढ़ोगे, मुग़लों के राजाओं के बारे में पढ़ोगे, तो भाई मुग़लों के बारे में उसके चाचा, पप्पा, नाना, दादा, माँ, कन्यान, बेटी, पुतहूत, मतलब हर एक तरह का एकदम सबके बारे में पढ़ाया गया है, एकदम अच्छे से पढ़ाया गया है, पूरे ख़ानदान के बारे में पढ़ाया गया है, जिन्होंने हमें लूटा, जिन्होंने हमें हर तरह से बर्बाद किया, उनको महान बता दिया गया, लेकिन जो असल में महान थे उन्हें दरकिनार कर दिया गया। तकलीफ़ होती है इस बात से, और इस बात से हर हिंदुओं को तकलीफ़ होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि आपके जो भी थे, जो भी हमारे पूजनीय थे, महाराणा प्रताप हो जाए, पृथ्वीराज चौहान हो जाए, या फिर अपने छत्रपति शिवाजी महाराज हो जाए, छत्रपति संभाजी महाराज हो जाए, ये जितनी भी हो जाए सबको प्रणाम करूँगा, और करते भी हैं। उन्हें नहीं पढ़ाया गया। अगर इस बात से आपको तकलीफ़ हो रही है तो सोचो हमें कितनी तकलीफ़ होती होगी कि हमारे कास्ट के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को तो कहीं उतना भी नसीब नहीं होता यार, इतिहास के पन्नों में 2 लाइन भी नसीब नहीं होता है। ये तो हम गूगल से पढ़ते हैं, और भी कहीं रिसोर्सेस हैं उनसे जाकर पता चलता है, जो कि हमारे समाज के लेखकों ने लिखा है, तो उनके बारे में पता चलता है। अदरवाइज़ तो भाई ना कोई मूवी बनती है, ना कभी कोई सीरियल बनता है। ऐसा क्यों? अब कहोगे कि बाबा साहब के बारे में तो बना है। जी हाँ, बिल्कुल बना है, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन क्या सिर्फ बाबा साहब? हमारे बांके चमार कहाँ गए? हमारे माता दिन भंगी कहाँ गए? अरे बांके चमार को बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं माता दिन भंगी। अब याद आ गया तो भाई बता ही देते हैं। बात है 1857 की क्रांति का। जी हाँ, वही 1857 की क्रांति जहाँ पर मंगल पांडे जी ने इतना मतलब वो किया, विद्रोह किया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसका नींव रखा किसने?
भाई हमारे माता दिन भंगी ने रखा था इसकी नींव। ये पूरा मुकदमा जो चला था, पूरा केस जो चला था, जब तक मंगल पांडे को फांसी नहीं हो गई थी तब तक जो केस चला था वो माता दिन भंगी के नाम पर ही चला था, क्योंकि इन्होंने ही तो मंगल पांडे को भड़काया था। और ये इतिहास में प्रूव्ड है भाई। मुझ पे क्या बोलोगे, मुझे क्यों गाली दोगे? अगर कोई आया तो मैं एविडेंस दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। तो उसी में से एक प्रकाशन है, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट बगल में लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है और इसी से साबित भी होता है कि मंगल पांडे जी जो थे ना, जातिवादी से ग्रसित तो वो भी थे। अब कैसे? कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा यह आर्टिकल कह रहा है। इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि मंगल पांडे जी एक ही जगह बैठे हुए होंगे तो पानी मांगा। तो ऐसा इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि माता दिन भंगी जो थे उन्होंने पानी मांगा। किससे? मंगल पांडे जी से। अब देखो, अंग्रेजों के नौकर मंगल पांडे जी भी, अंग्रेजों के नौकर नहीं थे, आपको गुस्सा लगेगा ना, लेकिन भाई अगर सैनिक थे तो वो तो नौकर ही थे ना। हमारे पुलिस को क्या बोलते हैं? पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं कि नहीं? सर्वेंट मतलब क्या? अंग्रेजी में सर्वेंट बोलो तो मजा ही बजे, लेकिन हिंदी में अगर नौकर बोलते तो बुरा लगता है भाई, वो हमारी सोच ही है। लेकिन अंग्रेजों के नौकर मंगल पांडे जी भी, अंग्रेजों के नौकर हमारे माता दिन भंगी भी, क्योंकि सैनिक में थे। उन माता दिन भंगी जो थे उस सैनिक में जो गोली बारूद बनाते हैं ना, उसमें काम करते थे, उसमें कार्यरत थे। और हमारे मंगल पांडे जी जो थे ये अंग्रेजों में सैनिक के तौर पर थे, एक कारतूस बनाने वाला और दूसरा कारतूस चलाने वाला, लेकिन दोनों अंग्रेजी सरकार के उसके अंदर ही। तो नौकर नौकर भाई भाई नहीं हुआ, एक नौकर है दूसरा नौकर, तो दोनों भाई भाई ही हुआ ना यार। तो माता दिन भंगी ने पानी मांगा मंगल पांडे जी से, और पानी मांगा तो मंगल पांडे, अरे पांडे जी हैं चमारो, ये भंगियों के हाथ से पानी पियेंगे? अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तो बस ऐसा ही था। मंगल पांडे जी ने मना कर दिया। इस बात से भाई लगेगा ही, किसी को भी अपमान लगेगा, अरे कि हमारी जाति देख के तुम ऐसे कर रहे हो ना, ठीक है। तो उन्होंने माता दिन भंगी जो थे उन्होंने कहा कि अच्छा, आप गायों की चर्बी और सुअरों का चर्बी जो इस कारतूस में वो होता है, क्या बोलते हैं, उपयोग होता है, उससे आप अपने दांत से छील कर ऐसे फेंकेंगे, लेकिन हमारा हाथ का पानी नहीं पिएंगे। मतलब सुअर की जो चर्बी है और गायों की जो चर्बी है वो आपके लिए शुद्ध है, लेकिन हम लोग जैसे शुद्ध नहीं है। तो ये पता चली मंगल पांडे को, तब जाकर मंगल पांडे जी ने कहा ऐसी बात है। वहाँ पर से फिर उन्होंने विद्रोह शुरू किया कि हम ये नहीं करेंगे। तुम बताओ, तुम्हें बताना चाहिए था, अंग्रेजों को इससे जाकर सवाल किया, तुम्हें बताना चाहिए था कि इसमें ऐसा चीज़ इस्तेमाल हो रहा है। फिर आपको कहानी पता ही है। उसके बाद भी पकड़ाया जाता है, और ये पूरा केस मैंने पहले ही बताया कि माता दिन भंगी के नाम पर चला था, पूरा मुकदमा चला। मंगल पांडे जी से पहले फांसी होती है माता दिन भंगी को, क्योंकि सूत्रधार वही थे, उन्हीं की वजह से ये सब कांड हुआ। 1857 की क्रांति जिसके नाम पर हुआ, उन्हें भुला दिया गया। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, जो भी हमारे भाई हैं, दर्शक हैं, इतना ही कहूँगा, बस कुछ नहीं। थोड़ी इज्जत हमें भी दीजिए, और एक दो मूवी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर भी बनाइए तो अच्छा लगता है। अब जो नहीं देखेंगे, पता है, क्योंकि जातिवादी कीड़े से ग्रसित है। और मुझे पता है ये बात भी कि इस वीडियो को देखने के बाद ना बहुत सारे लोग, मतलब बहुत से सब्सक्राइबर्स मेरे कम होंगे, लेकिन क्या करें, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स लेके क्या करना भाई। अपना काम चल रहा है, अपना काम है सच्चाई बताना। जिसे पसंद होगा वो देखेंगे, जिसे पसंद नहीं होगा हर श्री जय श्री राम। बाकी जिन्हें वीडियो पसंद आई, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि आप पता लग सके कि हम भी, हम जैसे लोगों जिन्हें अछूत बना दिया गया, भाई हम अछूत भी नहीं थे अछूत, लेकिन कमज़ोर नहीं थे। हमने हर एक लड़ाई लड़ी, चाहे वो हिंदू धर्म के लिए हो जाए, चाहे हमारे देश के लिए हो जाए, कुछ भी ले, हमने हर चीज़ में लड़ाई लड़ी भाई, लेकिन फिर भी हम रहे अछूत ही। बाकी जो मेरे साथ हैं, जो मेरा साथ दे रहे हैं, सवर्ण भाई हैं, ब्राह्मण भाई हैं, राजपूत भाई हैं, उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि मुझे पता है आप जातिवादी नहीं हैं।